हेलो एंड वेलकम साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे जब भी सिविल कोर्ट कोई भी डिक्री ऑर्डर और जजमेंट पास करती है, जजमेंट अनाउंस करती है, उस जजमेंट के खिलाफ, उस जजमेंट के अगेंस्ट अपीलेट कोर्ट में जाने के लिए क्या क्या प्रावधान है, अपीलेट कोर्ट में कब हम जा सकते हैं, कितने लिमिटेशंस उसमें होती है, लिमिटेशन पीरियड कितना होता है। साथियों, जब भी कोई जजमेंट और डिक्री लोअर कोर्ट पास करती है तो उसको हम अपीलेट कोर्ट में, जो अदर देन हाई कोर्ट है, किसी भी अपीलेट कोर्ट में जब हम जाते हैं तो वो जो कंसर्न अपीलेट कोर्ट है वो 30 डेज, विद इन 30 डेज हमें अपील फाइल करनी होती है। अगर हम उस जजमेंट और डिक्री के खिलाफ, ऑर्डर के खिलाफ अगर हाई कोर्ट हम जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट हम अपील फाइल करेंगे तो उसके लिए 90 दिन हमारे पास है। 90 दिन के अंदर अंदर अपील जो है वो हाई कोर्ट में फाइल करनी होती है। साथियों, अगर अपील जो है किसी अदर कोर्ट में है तो वो हमें 30 डेज, जो 30 डेज के अंदर अंदर जो है हमें अपील फाइल करनी होती है। तो साथियों, ये बात रही साधारण तौर पे जो भी अपील जो है होती है, और डिक्री जजमेंट जो भी साधारण तौर पे पास होते रहते हैं सिविल कोर्ट में, उसके अगेंस्ट जो है जजमेंट होती है, अपील होती है, अपील अगेंस्ट जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री। साथियों, कई बार क्या होता है कभी भी जो है, जब भी कोई सिविल कोर्ट डिक्री पास करती है और वो इनकम्पिटेंसी पास करती है, हमें कहीं ना कहीं पता चलता है, हम जब भी उसकी इंक्वायरी करते हैं भी, जो ये सो एंड सो जो डिक्री है ये पास करने का, जजमेंट पास करने का या ऑर्डर पास करने का इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं थी या इनकम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट है, तो उसको हम धारा ए जो 44 है इंडियन एविडेंस एक्ट, धारा 44 के तहत उसको हम चैलेंज कर सकते हैं और उस डिक्री, जजमेंट और जो भी ऑर्डर है उसको सेटिसाइड करवा सकते हैं। साथियों, अगर इनकम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट है, दूसरी बात, अगर वो डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड है, अगर वो फ्रॉड के धोखाधड़ी से उस डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर को हासिल किया गया है, अगर जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री धोखाधड़ी से धोखे से पास करवाया गया है, कानून की आंखों में धूल झोंक कर पास करवाया गया, खिलाफ तथ्य जाकर जो भी खिलाफ सबूत है कंसीलमेंट करके जो है वो ऑर्डर, जजमेंट पास करवाया गया है, तो ऐसे में हम धारा 44 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ लिमिटेशन एक्ट, 30 दिन और 90 दिन वाला पीरियड जो अपील फाइल करने का होता है किसी भी दीवानी मुकदमे में, जो अगेंस्ट जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, उसको वो बार करता है, बियॉन्ड दी लिमिटेशन जो एक्ट है उसके ये पावर हासिल है। तो साथियों, उसके लिए हम एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग दी ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट, फैसले के बाद किसी भी समय हम इसको धारा 44 के तहत चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो फ्रॉड के तहत जो है डिक्री पास करवाई गई है, एक फ्रॉड करके जो है डिग्री, जजमेंट और ऑर्डर पास करवाया गया है। साथियों, अगर हमें पता चलता है, तीसरी बात इसमें यह है, अगर हमें पता चलता है ये जो डिक्री और जजमेंट विशेष स्पेसिफिक पार्टीज़ के फेवर में जो है इन कोलूजन, मिली भगत से जो है ये डिक्री पास हुई है, किसी न किसी के मिली भगत से डिग्री पास हुई है, और वो मिली भगत हम जो है कोर्ट में साबित कर देते हैं, तो धारा 44 के तहत, उसके तहत हमारे पास प्रूफ है अगर, तो हम धारा 44 इंडियन एविडेंस के तहत वो जो डिक्री है वो तोड़वाने का काम करते हैं, उस डिक्री और जजमेंट और ऑर्डर को सेटिसाइड करवा सकते हैं। तो साथियों, डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर के खिलाफ अपीलेट पावर, और जो कोर्ट डिक्री और जजमेंट पास करने वाली होती है उसी कोर्ट में धारा 44 के तहत डिक्री तोड़वाने का काम हम कर सकते हैं। धारा 44 जो है हैज़ वास्ट पावर अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट की जो धारा 44 है उसकी पावर बहुत वास्ट है, उसको जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अपीलेंट
जो भी कोर्ट में एप्लीकेंट होता है उसको पेटिशनर होता है उसके ऊपर लाई करता है। तो ये जानकारी, ये जो लीगली जानकारी है वो आपको कैसी लगी? अगर आपको लीगली जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।